नमस्कार। आज हम एक चौंकाने वाले साइबर फ्रॉड केस पर बात कर रहे हैं। ये लखनऊ का मामला है। हाँ, जिसमें एक रिटायर्ड डीआईजी साहब शिकार बने। बिल्कुल, एक रिटायर्ड पुलिस उप महानिरीक्षक। हमारे पास एक लेख है, द डिजिटल डिसेप्शन ऑफ अ रिटायर्ड डीआईजी। उसी से जानकारी लेकर हम बात करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि समझें कि भाई एक इतने अनुभवी अफसर वो कैसे इस जाल में फंस गए। सही बात है। और धोखेबाजों ने क्या तरीके अपनाए, ये देखना जरूरी है। हाँ, तो चलिए इसको जरा करीब से देखते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 13 जुलाई 2025 को। रिटायर्ड डीआईजी हैं राकेश शुक्ला। उनको फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फेसबुक पर? अच्छा। हाँ। और ये रिक्वेस्ट आती है एक और जाने माने रिटायर्ड आईएएस अफसर बलविंदर कुमार के नाम से, मतलब प्रोफाइल फेक थी। अच्छा, तो मतलब एक बड़े अधिकारी के नाम का इस्तेमाल किया गया। एग्जैक्टली। फिर बातचीत शुरू हुई तो ये जो नकली आईएएस प्रोफाइल वाला शख्स था, उसने कहा कि भाई मेरा एक दोस्त है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हाँ, वही। उसमें असिस्टेंट कमांडेंट है और वो कुछ घर का सामान बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, इस तरह की चीजें, और डिस्काउंट पर। ओह, तो यहाँ देखिए कैसे पहले तो एक जाने पहचाने नाम आईएएस अफसर का इस्तेमाल हुआ, फिर एक और विश्वसनीय संस्था सीआरपीएफ का जिक्र। हाँ, यहीं से वो भरोसे वाली बात शुरू हो जाती है। ये टिपिकल सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग मतलब लोगों के भरोसे का फायदा उठाना। बिल्कुल, उनके मनोविज्ञान का, उनके विश्वास का इस्तेमाल करना। यहाँ देखिए, एक रिटायर्ड आईएएस अफसर दूसरे अफसर जो सीआरपीएफ में हैं उनके लिए कह रहे हैं, तो भरोसा करना आसान हो जाता है। समझ गए। तो ये सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि वो जो पद से जुड़ी इज्जत है उसका इस्तेमाल था। हाँ बिल्कुल, और ये आजकल बहुत कॉमन है, एक भरोसेमंद नेटवर्क का आभास देना। अच्छा, तो अगले दिन क्या हुआ? शुक्ला जी से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया गया। व्हाट्सएप पर? हाँ ठीक है। हाँ, सामान की तस्वीरें वगैरह भेजी और कहा कि कुल कीमत है 1,10,000 रुपए। सिर्फ 1.10 लाख? ये तो काफी कम लगता है घर के सामान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। हाँ, शायद इसीलिए उन्हें ये डील अच्छी लगी होगी। बिल्कुल। वो जो जाने पहचाने नाम थे, आईएएस, सीआरपीएफ, उससे शायद वो आश्वस्त हो गए होंगे, और फिर सस्ते दाम का लालच। ये तो क्लासिक तरीका है। अधिकार का सम्मान और एक अच्छे सौदे की उम्मीद। हाँ, मानव मनोविज्ञान, इसी का फायदा उठाते हैं ये लोग। और यहीं से मामला फिर सीरियस हो गया। पेमेंट के लिए फ्रॉडस्टर ने एक क्यूआर कोड शेयर किया। क्यूआर कोड, ये आजकल बहुत चल रहा है। हाँ, और फिर कई बार बातचीत हुई और धीरे धीरे करके रिटायर्ड डीआईजी साहब से 1.75 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी हो गई। 1.75 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है जी। देखिए, ये क्यूआर कोड वाले स्कैम इसीलिए इतने कारगर हैं। लगते बहुत सुविधाजनक है, पेमेंट के लिए स्कैन करो, हो गया। हाँ, आसान तो लगता है, लेकिन होता यह है कि धोखेबाज इसके जरिए आपके अकाउंट तक एक तरह की पहुंच बना लेते हैं, और फिर वो कई बार में पैसे निकालते हैं छोटे छोटे अमाउंट में, ताकि एकदम से पता ना चले। ओहो। और ये केस दिखाता है कि चाहे आपकी तकनीकी समझ कितनी भी हो या आप कितने बड़े पद पर रहे हों, कोई भी शिकार बन सकता है। तो ये क्यूआर कोड एक तरह से मतलब नॉर्मल सावधानी को भी बाईपास कर देता है। हाँ, कुछ हद तक। हाँ, क्योंकि ये इतनी तेजी और आसानी का एहसास देता है कि सोचने का वक्त कम मिलता है। और अगर पहले से भरोसा बना हुआ है, जैसे इस केस में, तो शक करना और मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो शुक्ला जी को शक कब हुआ? उनको शक हुआ 16 जुलाई को। डिलीवरी की तारीख थी, सामान आया नहीं। अच्छा। और जब उन्होंने उस बेचने वाले को फोन किया तो फोन बंद आ रहा था। तब उन्हें समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, तब उन्हें एहसास हुआ कि तो फ्रॉड हो गया। उन्होंने फिर फौरन लखनऊ साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट लिखाई और हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। बिल्कुल, रिपोर्ट करना तो बहुत जरूरी है, और उन्होंने सही किया। लेकिन ऐसे डिजिटल फ्रॉड को ट्रेस करना अक्सर मुश्किल होता है। क्यों, क्या दिक्कत आती है? अपराधी बहुत चालाक होते हैं। वो नकली पहचान, वर्चुअल नंबर, अलग अलग अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी लोकेशन छिपाते हैं, तो उन तक पहुंचना एक चुनौती होती है। जांच तो चल रही है अभी। अधिकारियों ने कंफर्म भी किया है कि ये फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स असल में थे ही नहीं, बस एक कहानी बनाई गई थी। तो इस पूरी घटना से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब क्या टेक अवे है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि साइबर अपराधी कितने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग, मतलब किसी का रूप धरना, भरोसा जीतना, और आम टेक्नोलॉजी जैसे क्यूआर कोड, इन दोनों को मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन खतरनाक है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि चाहे आपको कितना भी अनुभव हो, आप किसी भी पद पर हो, ऑनलाइन दुनिया में हर वक्त अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। सही कहा।
लेकिन एक सवाल और उठता है, व्यक्तिगत जागरूकता तो ठीक है, पर क्या हमारे सिस्टम में भी कुछ कमजोरियां हैं? आप किस तरह की कमजोरियों की बात कर रही हैं? जैसे इतने हाई प्रोफाइल लोगों की पहचान का इस्तेमाल करके, मतलब उनका प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी इतनी आसानी से कैसे हो जाती है? क्या ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो वेरिफिकेशन को और पुख्ता करें? ये बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल। प्लेटफॉर्म्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पब्लिक लाइफ में रहे हैं या हैं? हाँ, जिनकी एक साख होती है। सही कहा। इस पर सोचने की जरूरत है कि सिस्टम के स्तर पर क्या बदलाव लाए जा सकते हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।